नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस शिवपुरी एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे टेस्ट सीरीज जो कि ज्योग्राफी से ली गई है। तो पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित उद्भव की व्याख्या करता है। ठीक है, तो बिग बैंग जो सिद्धांत है, ठीक है, बिग बैंग जो सिद्धांत है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है ना, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हम याद रख लेंगे भाई। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। तारे की अंतिम स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। जब वो समाप्त होने वाला होता है तो उसे कहते हैं सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा जो है जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा क्या? मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, और जिसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, तो ये है ना सर्पलाकार गैलेक्सी के रूप में है। कैसी है? सर्पलाकार गैलेक्सी के रूप में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी जो होता है ना, इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र। और ये सीस्मोलॉजी है, ये भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंप का अध्ययन। और ये जो लिम्नोलॉजी है ये झीलों का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। किसको कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और मंगलवार को हनुमान जी का दिन रहता है तो लाल टीका लगाते हैं, सिंदूरी। तो इसलिए ये याद रख लेना कि मंगल जो ग्रह है वो लाल ग्रह है। ठीक है ना। और बृहस्पति जो है ना पीला ग्रह कहलाता है। बृहस्पति क्या कहलाता है? पीला ग्रह। यदि हम ब्रश नहीं करेंगे तो दांत कैसे पड़ जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे। तो बृहस्पति जो है ना, बृहस्पति पीला ग्रह होता है। ठीक है, और एक काला ग्रह भी होता है, तो काला ग्रह कहते हैं मंगल को। काला ग्रह किसको कहते हैं? काला ग्रह कहते हैं शनि को। सॉरी, काला ग्रह कहते हैं शनि को। शनि का जो मूर्ति रहती है ना वो काला पत्थर रहता है, तो इसलिए काला ग्रह किसे कहेंगे? शनि को कहेंगे। ठीक है, फिर एक आता है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, हरा ग्रह, तो हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। और हरित ग्रह किसे कहते हैं? हरित ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, और हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ये है अरुण। ये कौन सा है? अरुण। तो यह हमने सभी ग्रहों के रंग के बारे में देखा। जैसे कि काला ग्रह कौन सा है? काला ग्रह अपना शनि ग्रह, क्योंकि शनि का जो मूर्ति होती है, पत्थर होता है, वो काला होता है। हरा ग्रह वरुण, और वरुण जो होता है ना यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन गैस के कारण ये कैसा होता है? हरा होता है। और हरित ग्रह पृथ्वी, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ रहते हैं। हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह अरुण। ठीक है, और जो बृहस्पति पीला, ब्रश नहीं करेंगे तो दांत पीले। मंगल लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमारा ये विस्तृत में इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारी आकाशगंगा
के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो देखो भाई, हमारी जो आकाश गंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला, उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, है ना, परिक्रमा करने के लिए 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तारे का रंग सूचक है। ठीक है, तो तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, किसका? उसके ताप का सूचक है, याद कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो ब्लैक होल की जो जानकारी दी वह दी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर ये सीवी रमन के भतीजे थे। एस चंद्रशेखर जो सीवी रमन थे, जिन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल। ठीक है, रमन प्रकाश के लिए, रमन प्रभाव, ठीक है, के लिए मिला था। उन्हीं के भतीजे थे कौन? एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा दिया है और ब्लैक होल के बारे में बताया है। और एस चंद्रशेखर को भी 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला, भौतिकी का नोबेल मिला, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, महाद्वीपीय विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति और ज्वालामुखियों का विस्फोट। तो सबसे सटीक जो आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत। और ये जॉर्ज लेमेंटर ने दिया है। किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ठीक है, तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर, कृष्ण विवर। ठीक है, ये ठीक है अंतरिक्ष में घटने वाली घटना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ब्रिटल स्टार, ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? समय की, दूरी की, चमकीलापन की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है दूरी की, प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की है। और प्रकाश की प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष, तो इससे भी बड़ी इकाई है पारसेक, इससे भी बड़ी इकाई है पारसेक। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। ठीक है, और दूरी की सबसे छोटी इकाई है फर्मी, फर्मी दूरी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और पारसेक सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी इकाई दूरी की। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन? पारसेक। सबसे छोटी इकाई कौन? फर्मी। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो भैया ये फ्लोरिडा है, ये सौरमंडल में नहीं आता। बाकी सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं और 8 ग्रह में से बुध है, शुक्र है, शनि है। और ये MPPSC में प्रश्न ये आ चुका है, यानी कि काफी प्रासंगिक है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, तो वह है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही बात है। और सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल सही बात है। और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, यह भी सही है। और सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये सही नहीं है। तो ये वाला जो है ना सुमेलित नहीं है। तो हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके। और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।